हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता। इसे ना फर्मेंट करने की ज़रूरत है और ना ही बहुत वेट करने की ज़रूरत है। झटपट से इसे बना करके हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखिए अप्पे बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है, बाहर से बहुत क्रिस्प है, सॉफ्ट है अंदर से। और साथ में उत्पम भी हम बनाएंगे इसी से। तो एक ग्रेवी से हम दो चीज़ें बनाएंगे, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, नहीं तो फिर ये रेसिपी समझ में नहीं आती है। बहुत ही टेस्टी सा और हेल्दी सा नाश्ता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 कप चावल ले लेंगे, कोई भी चावल ले सकते हैं। और साथ में 1/4 कप ले रहे हैं हम इसमें तुअर की दाल। और इसे हमने बनाने से कम 3-4 घंटे पहले ही भिगो दिया था। बहुत अच्छे से ये फूल गई है। आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, उसमें और अच्छे तरीके से ये फूल जाएगी। अब इसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और बिल्कुल बारीक से पीस लेंगे। जिस तरह हम बैटर बनाते हैं डोसे का, उसी तरह से हमें इसे पीसना है। तो यहाँ पे हम इसे 2 भाग करके पीसेंगे। तो ये हम 2 भागों में डिवाइड कर लिए हैं। अब इसमें उबले हुए आलू डालेंगे, जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। तो 3 मीडियम आकार के आलू हम इसमें डालेंगे और ये बाइंडिंग के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो अब इसमें हम आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और जिस तरह से डोसे का बैटर होता है ना, उसी तरह से हमें इसे बारीक पीस लेना है। तो कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। देख सकते हैं बिल्कुल जैसे डोसे का बैटर होता है ना, एकदम सेम वैसा ही पीसा जाएगा इसे। और इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। अब 2 बड़ा चम्मच इसमें बिल्कुल खट्टी दही डालेंगे हम। ये दही डालने के 2 कारण हैं। एक तो हम फर्मेंटेशन के लिए इसे नहीं रख रहे हैं, साथ में इसका टेस्ट भी अच्छा देता है और सॉफ्ट भी बहुत बढ़िया से बनता है। अगर हम अप्पे बनाते हैं तो भी अप्पे सॉफ्ट होने चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होने चाहिए, फूलने चाहिए। और उत्पम बनाते हैं तो भी उसी तरह से होनी चाहिए। अब इस दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे पीस करके भी, जिस समय पीसे ना उस समय भी डाल सकते हैं इस दही को। तो ये दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पत्ता गोभी, बिल्कुल बारीक कटी हुई 1 कप गाजर हम घिस करके डालेंगे, कद्दूकस पे ग्रेट कर लेंगे इसे। और 1 मीडियम आकार का प्याज डालेंगे, उसे भी बिल्कुल बारीक काट लेंगे। और 1 टमाटर बिल्कुल बारीक काट के डालेंगे। और 1 शिमला मिर्च डालेंगे, इसे भी बारीक काट लेंगे। सभी सब्जियां अपने स्वेच्छानुसार डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डालेंगे, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इन सभी चीज़ों से। 1 हरी मिर्च डालेंगे एकदम बारीक काट के। आप चाहे तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इसे हमने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, पेस्ट भी डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच डालेंगे यहाँ पर हम कुटी हुई काली मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक। और आधा नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आता है इससे, बहुत अच्छा लगता है। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये नाश्ता जो है ना झटपट से तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसमें कहीं हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। सब्जियां अपने स्वेच्छा से इसके अंदर डालें, जो भी पसंद आती हैं। और बहुत सारे मसाले हमने इसमें नहीं डाले हैं। अगर कुछ चटपटा पसंद है इसके साथ में तो चाट मसाला डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की कोई भी साउथ इंडियन डिश बनाते हैं ना, तो फ्लेवर उसका वही होना चाहिए। या तो हम इसे फर्मेंटेशन के साथ बनाएं या इंस्टेंट बनाएं, दोनों ही रूपों में टेस्ट हमें वही मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे देखिए अच्छे तरह से मिक्स कर चुके हैं। अब इसमें कम से कम 10-12 पत्तियां हम डालेंगे करी पत्ते की, उसे भी हमने बारीक काट लिया है और इसे मैं डालना भूल गई थी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस रेसिपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं, सूखी हुई पत्तियां भी रख सकते हैं, उसे भी डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है इससे। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से ये मिक्स हो गई है और ये नाश्ता ना झटपट से तैयार हो जाता है। सारी चीज़ें अगर हम तैयार करके रखें तो बस बनाने में समय नहीं लगता है। और अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हम इनो की डालेंगे। ये बिना फ्लेवर की है, तो फ्लेवर वाले भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। अब इसे हम डालेंगे तो हमारी जो अप्पे है काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इनो या सोडे का प्रयोग तभी करें जब हमें इसे कुक करना होता है। अगर आप इसमें से आधा रखना चाहते हैं तो फिर आधा निकाल करके सभी में बिल्कुल भी न मिलाएं सोडे को। जो बनाना है सिर्फ उसी में मिलाएं और जैसे ही मिलाते हैं ना, फटाफट बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ये देख सकते हैं। और अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो तवा हमने गरम कर लिया है। इसकी जो हीट है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारे हाथों में बिल्कुल हल्का सा लगना चाहिए, या हम टच करें तो बिल्कुल ही हाथ जलना नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हैं बैटर हमने डाल दिया है, जितना बड़ा बनाना है ना यहाँ पे इसे, उतना बड़ा हम डाल देते हैं। हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे क्योंकि बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। सारी सब्जियों को हमने इसमें मिक्स किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि तवा बहुत तेज गरम नहीं था और इसमें हल्के हल्के से छोटे छोटे से आपको डॉट डॉट जैसे होल नज़र आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये होना चाहिए, इससे अच्छे तरह से ये फूलती है और साथ में बढ़िया से ये कुक हो जाती है। जब इसके आर पार कुकिंग ना इसी छोटे छोटे से होल से ही होती है, तो इस तरह से आनी चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखें। अब इसे हम ढक लेते हैं और ढकने के बाद करीब 1-1.5 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि हमें इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो मीडियम पे कर लेना है। तवा हमने अच्छे से गर्म कर लिया था, फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे, बिल्कुल लास्ट में नहीं करेंगे, बहुत समय लग जाएगा उससे, लेकिन थोड़ा सा फ्लेम को हम कम कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। करीब 1 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया से ये फूल भी गई है और नीचे से अच्छे तरह से हो भी चुकी है। इसके जो ऊपर की सतह है ना, ऊपर देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी गीला नहीं है, वो सूखा हुआ ड्राई दिखाई देगा। आप समझ लीजिए कि ये कुक हो गई है। पलट लेते हैं और आप देखिए पीछे भी कलर इसका ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है, बढ़िया से हो गया है। तो अब हम इस तरफ भी पलट करके ना थोड़ी देर ढक के इसे कुक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे 1 मिनट तक इधर भी कुक किया है और अब ये बहुत बढ़िया से हो गई है। तो ये देख सकते हैं कि कितनी फूली हुई है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और कलर भी इसका बहुत लाजवाब है। ये नाश्ता झटपट तैयार होता है। अब अप्पे भी बना लेते हैं हम। तो यहाँ अप्पे को बनाने के लिए भी हमने बिल्कुल भी इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। बर्तन बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं आप। अब हम इसमें फटाफट बैटर को डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सभी बैटर को हमने डाल दिया है अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं करना है क्योंकि ये फूलेगी तो फिर ऊपर तक आएगी। अब इसे हम ढक लेते हैं और फ्लेम को सेम उसी तरह से रखेंगे, बिल्कुल कम रखेंगे और इसे हम ढक करके कुक कर लेंगे। बीच बीच में इसे खोल के चेक करते रहें और करीब यहाँ पे 1 मिनट लगा है और ये बहुत बढ़िया से हो गई है। ये ऊपर ड्राई दिख जाता है और देखिए कितनी आसानी से ये पलट भी जा रही है और ऑयल हमने इसके अंदर नहीं डाला है। तो इस तरह से सभी को हम पलट लेते हैं। तो ये सभी को हमने अच्छे से पलट लिया है। अब दूसरी तरफ भी हम इसे इसी तरह से कुक कर लेंगे। तो एक बार और हम इसको ढक लेते हैं। तो इधर ज़्यादा हमें देर तक नहीं ढकना है क्योंकि ऑलरेडी ये जो तवा है काफ़ी अच्छे से हीट है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये कुक हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये फुली हुई है कि हम हल्का सा दबा रहे हैं तो ये पिचक जा रही है। काफ़ी सॉफ्ट बनी है और दोनों तरफ से अच्छे से ये कुक हो गई है। तो अब इन सभी को भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह से ये अच्छे से कुक हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से ये अप्पे हमारी रेडी है और इसे तोड़ के मैं दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अंदर जालियाँ आपको दिख रही होंगी और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है ये और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। मनपसंद सब्जियाँ डाल के हम सुबह झटपट से ये नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं और इस तरह से फटाफट हमारा रेडी हो जाता है। साथ में हम किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व करें, या तो आप केचप के साथ सर्व करें, हरी चटनी के साथ सर्व करें, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाती है। तो ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों के भी काम आ सके। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।